नमस्कार। सभी सूर्यजनों को महर्षि अगस्त वैदिक संस्थानम के पटल से कुछ दिनों से मैं लोकनाथ द्विवेदी सिलाइकारी जी द्वारा संपादित तुलसी के जीवन वृत्त से संबंधित महत्वपूर्ण शोध कार्य के कुछ उदाहरणों को प्रस्तुत कर रहा हूँ, जिन्हें ग्रंथाकार में हमारी प्रकाशन की योजना है, जो शीघ्र संपन्न होने वाली है। उसमें से आज मैं तुलसीदास जी के गुरु नरहरिदास और तुलसीदास जी के वंश, इन दो आख्यानों का पाठ करूँगा। गोस्वामी तुलसीदास जी के गुरु कौन थे, इस पर मतभेद हैं। नाभादास जी ने भक्तमाल में इसका कोई उल्लेख नहीं किया और प्रियादास ने भक्त रस बोधनी टीका में इतनी सब बातें लिखते हुए एकाध छंदों में कहीं भी उनके गुरु के नाम तथा संप्रदाय के विषय में कुछ संकेत नहीं दिया है। इधर व्यवस्थित रूप से तुलसीदास जी की जीवनी पर प्रकाश डालने का सर्वप्रथम प्रयत्न श्रीयुत H.L. विल्सन ने किया है। इन्होंने संवत 1888 में तुलसीदास जी की जो संक्षिप्त जीवनी लिखी है, उसमें उन्होंने तुलसीदास जी के गुरु का नाम जगन्नाथ दास लिखा है, जो भक्तमाल के रचयिता नाभादास जी के शिष्य थे। ए स्केच ऑफ द रिलीजियस सेक्ट्स ऑफ हिंदूज, पेज 41। इसमें विचारणीय यह है कि यदि तुलसीदास जी नाभादास जी के शिष्य जगन्नाथ जी के शिष्य होते तो फिर नाभादास जी स्वयं अपने शिष्य की भक्तमाल में इतने सम्मानपूर्ण शब्दों में इतनी प्रशंसा कभी न लिखते, और फिर नाभादास जी के शिष्य प्रियादास जी तुलसीदास जी को अपने गुरु भाई का शिष्य लिखने के गौरव से कभी अपने आप को वंचित भी न रखते। तात्पर्य यह है कि विल्सन साहब ने कहीं से सुनकर बिना विचार किए जिन जगन्नाथ दास को तुलसीदास जी का गुरु लिखा है, वह तुलसीदास जी के जीवन काल से भी 100 वर्ष पीछे की घटना संभव होने से उक्त मत सर्वथा उपेक्षणीय ही है। प्रियादास जी का ही समय संवत 1796 विक्रमी सिद्ध है, जो उन्होंने स्वयं टीका रचना में दिया है, और तुलसीदास जी की मृत्यु संवत 1680 विक्रमी में हो चुकी थी। इसके पश्चात तुलसी साहित्य के सुप्रसिद्ध यशस्वी अन्वेषक डॉक्टर गृहर्षण साहब ने तुलसीदास जी के वंदम गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि रामचरितमानस के संदर्भ को, इस वाक्य को लेकर तुलसीदास जी के गुरु के विषय में अनुसंधान किया और उनको रामानंद स्वामी की परंपरा में मानकर उनकी गुरु परंपरा की 2 सूचियाँ दी हैं। इंडियन एंटिक्विटी 1893 पेज 226। इन दोनों में तुलसीदास जी श्री रामानंद जी की परंपरा में 8वें ठहरते हैं। अंतर केवल इतना है कि दूसरी सूची में श्री रामानंद की परंपरा में 6वें गुरु का नाम श्री गरीबानंद जी के स्थान में श्री गरीबदास जी दिया है। उक्त परंपरा का क्रम यह है: 1 श्री रामानंद जी, 2 सुरसुरानंद जी, 3 माधवानंद जी, 4 गरीबदास, 5 लक्ष्मीदास, 6 गोपालदास, 7 नरहरिदास और 8 तुलसीदास। इस सूची को प्रमाण मानने में सबसे बड़ी आपत्ति तो यह है कि नाभादास की भक्तमाल ही इसका समर्थन नहीं करती कहीं भी, जो रामानंद जी के शिष्य परंपरा में स्वयं भी विद्यमान थे। वे रामानंद जी की परंपरा में सुरसुरानंद जी का उल्लेख करते हैं, पर अन्य शेष महात्माओं के विषय में उनकी परंपरा का कोई संबंध नहीं बताते। जब वे सुरसुरानंद की परंपरा के अप्रसिद्ध शिष्य केशव लटेरा तक का उल्लेख करते हैं, तब भक्तमाल के सुमेरु तुलसीदास जी का उस परंपरा में उल्लेख न करते, यह नहीं माना जा सकता।
नाभादास के भक्तमाल से लेकर प्रियादास की टीका और श्री गोकुलनाथ की 200 वैष्णवों की वार्ता आदि तक किसी ने भी उनके रामानंद संप्रदाय में दीक्षित होने और उनके रामानंदी बनने का उल्लेख नहीं किया। तुलसीदास के किसी शिष्य के उत्तराधिकारी के रामानंदी होने अथवा किसी रामानंदी के उनके किसी शिष्य की परंपरा में उत्तराधिकारी महंत बन जाने से भी तुलसीदास जी उक्त संप्रदाय के सिद्ध नहीं किए जा सकते। हिंदी साहित्य के इतिहासकारों ने डॉक्टर ग्रियर्सन की खोज के आधार पर नरहरिदास जी को तुलसीदास जी का गुरु लिखा है। हिंदी नवरत्न में भी श्री मिश्रबंधु लिखते हैं, गोस्वामी जी घर से निकल श्री स्वामी रामानंद जी महाराज के शिष्य संप्रदाय वाले महात्मा नरहरिदास जी के पास गए और उनके मंत्र शिष्य हो गए। जान पड़ता है वैराग्य ग्रहण करने से पूर्व गोस्वामी जी नरहरिदास जी से विद्या भी पढ़ते थे और उसी समय आपने उनसे कथा भी सुनी थी। पीछे से वैरागी होने पर गोस्वामी जी ने उन्हीं को अपना दीक्षा गुरु भी कर लिया। हिंदी नवरत्न गोस्वामी तुलसीदास पृष्ठ 4। बाबू श्याम सुंदर दास और डॉक्टर पीताम्बर बड़थवाल ने नरहरिदास जी के स्थान पर नरहरियानंद जी को तुलसी दास जी का गुरु माना है। वे लिखते हैं, प्रसिद्ध नवरत्न प्रसिद्ध पुरातत्व डॉक्टर भंडारकर के अनुसार रामानंद जी का समय संवत 1356 से 1467 तक है। अगस्त गीत संहिता में जो रामानंदियों का बहुत मान्य ग्रंथ है यही समय दिया हुआ है। अनुमान से 1450 के लगभग उनके 12 शिष्यों का होना मान्य है। तुलसीदास 8 वर्ष की अवस्था में संवत 1461 में व्रत बंधन और राम नाम में दीक्षित हुए थे। 1450 और 1561 के बीच ना तो 2 पीढ़ियां ठीक ठहरती हैं और न 8। हाँ, इन लगभग 125 वर्षों में 4 पीढ़ियों का समय खप जाता है। अतएव नररूप हरि में गुरु के नाम का जो संकेत है उस किस्से अनंतानंद के शिष्य नरहरियानंद समझना चाहिए। गोस्वामी तुलसीदास पृष्ठ 38-36। पृष्ठ 38। इन विद्वानों ने वेनी माधव दास के कथन को मानकर उक्त पर विचार किया है। पहले तो रामानंद जी के समय से ही 1359 और 1467 के 2 विवरण निकाल दिए गए हैं। इससे उन्होंने जो समय दिया है और उसे लगभग विशेषण लगाकर ठीक ठहरता है, निर्णय दिया है, वह निश्चित नहीं, अनुमान मात्र है, अतः प्रमाण कोटि में नहीं लिया जा सकता है। उन्होंने रामानंदी सिद्ध करने हेतु उन्हें सुरसुरानंद जी की परंपरा के विरुद्ध अनंतानंद जी की परंपरा के नरहरियानंद का शिष्य माना है। काशी नागरी प्रचारणी सभा के तत्वावधान में बनी कार्य योजना से लिखे गए तुलसी ग्रंथावली के 3रे खंड की प्रस्तावना में श्री रामचंद्र शुक्ल लिखते हैं, नर रूप हरि से लोगों ने निकाला है कि नरहरिदास उनके गुरु थे। नरहरिदास रामानंद जी के 12 शिष्यों में से थे। स्वामी रामानंद जी का समय संवत 1450 के लगभग माना जाता है। इस विधान से नरहरिदास की जो ग्रियर्सन साहब की सूची में है का 16वीं शताब्दी में होना संभव है, पर यह सब अनुमान केवल नरहरि शब्द पर है जो रामायण में के आदि में आया है। तुलसी चरित में इसके संबंध में लिखा है कि गोस्वामी जी के गुरु रामदास जी थे। अनुमान ही अनुमान की अपेक्षा इस स्पष्ट कथन को मानना उचित जान पड़ता है। तुलसी ग्रंथावली पृष्ठ 26 से 30 तक।
यह वही तुलसी चरित है जिसे अलवर से बाबू इंद्रदेव नारायण ने प्राप्त किया था और जो एक मुंशी जी को भूटान के एक ब्राह्मण के घर उसके बच्चे को पढ़ाने की वृत्ति के काल में प्राप्त हुआ था। वहाँ गोसाई तुलसीदास के प्रिय शिष्य रघुवर दास का उक्त तुलसी चरित्र जो एक प्रेत को सौंपा गया था उन मुंशी जी को मिल गया। इंद्रदेव जी के हाथों से फिर एक बार कुछ अंश निकलने के बाद पुनः वह उसी प्रेत के पास पहुंच गया कहा जाता है। इस ग्रंथ के स्पष्ट कथन को मानने का आग्रह करते हुए शुक्ल जी ने जो आग्रह किया है और किन्हीं रामदास को तुलसीदास जी का गुरु लिखा है, रामदास को तुलसीदास जी का गुरु लिखा है, वह सर्वथा अविश्वसनीय मत होने से त्याज्य है। इन्होंने पुनः हिंदी साहित्य के इतिहास में बाबू श्याम सुंदर दास और डॉक्टर पीताम्बर दत्त बड़थवाल के माननीय वेणी माधव दास के नरहरियानंद के विषय में कटाक्ष करते हुए हिंदी साहित्य का इतिहास में लिखा है। रामानंद जी की शिष्य परंपरा के अनुसार देखें तो भी तुलसीदास के गुरु का नाम नरहरियानंद और नरहरियानंद के गुरु का नाम अनंतानंद। प्रिय शिष्य अनंतानंद हते नरहरियानंद सुनाम छते मूल गोसाई चरित असंगत ठहरता है। अनंतानंद और नरहरियानंद दोनों रामानंद जी के 12 शिष्यों में थे। नरहरि दास को अलबत्ता कुछ लोग अनंतानंद का शिष्य कहते हैं, पर भक्तमाल के अनुसार वे अनंतानंद के शिष्य श्री रंग के शिष्य थे। हिंदी साहित्य 80 पृष्ठ 151। पंडित रामचंद्र शुक्ल न तो दूसरे मत स्थापन में निश्चित निर्णय पर आते हैं और न प्रथम मत को त्यागने के बारे में कारण देते हैं। हाँ, रामानंद परंपरा के झमेले में किसी प्रमाणिक निर्णय पर न पहुंच सकने के कारण आप पुनः जहाँ सूरदास तुलसीदास के मिलन प्रसंग पर विचार करते हैं, लिखते हैं, एक बात की ओर और ध्यान जाता है। तुलसीदास जी रामानंद संप्रदाय की वैरागी परंपरा में नहीं जान पड़ते। उक्त संप्रदाय के अंतर्गत जितनी शिष्य परंपराएं मानी जाती हैं उनमें तुलसीदास जी का नाम कहीं नहीं है। रामानंद परंपरा सम्मिलित करने के लिए उन्हें नरहरि दास का शिष्य बताया जाकर परंपरा मिलाई गई है। वे रामोपासक अवश्य थे पर स्मार्त वैष्णव थे। हिंदी साहित्य का इतिहास पृष्ठ 159। इस प्रकार शुक्ल जी 3 मत स्थापित करते हैं, जो जिसे मानना हो मान ले। इधर नाभादास जी ने श्री राम जी से तुलसीदास जी के समय तक नरहरि नाम के अनेक साधुओं का उल्लेख अपने भक्तमाल में 56 संख्या 37 रामानंद के शिष्य नरहरिदास, 56 संख्या 38 अनंतानंद की परंपरा में श्री रंग के शिष्य श्री नरहरिदास, 56 67 नरहरियानंद, 56 100 नारायणानंद, 56 152 अग्रदास के शिष्य नरसिंह, छंद 121 81 56 181 नरसिंहारण्य किया है, जिनमें 3 को नाभादास जी ने रामानंद की परंपरा में स्पष्ट ही लिख दिया है। रामानंदी संप्रदाय की परंपरा में तुलसीदास के रामचरितमानस का विशेष महत्व माना जाता है, जिसमें केवल रामोपासना प्रधान है और अन्य देव के ही लेखे की भावना रखी जाती है। परंतु गोस्वामी तुलसीदास जी ने अपने किसी भी ग्रंथ में कहीं कोई शब्द स्वामी रामानंद जी अथवा रामानुजाचार्य जी की स्तुति में नहीं कहा, कहीं नहीं कहा। इसमें संप्रदाय अनुयायी जैसी कट्टरता का सर्वथा अभाव ही है और उनकी रचनाओं में सांप्रदायिक दृष्टिकोण की प्रधानता कहीं
भी नहीं होने से उन्हें किसी संप्रदाय विशेष में दीक्षित और उसी के संकुचित दायरे में चलने वाले सिद्ध करने की चेष्टा में नरहरि को ढूंढने, रामानंद की परंपरा को खोजने तथा उसे नवीन रूप देकर किसी प्रकार तुलसीदास को रामानंदी सिद्ध करना व्यर्थ ही है। तुलसीदास यथार्थ में वंदे बोधमयम नित्यम गुरुम शंकर रूपणम कहकर दास्य भक्ति के विमल आदर्श और आचार्य श्री मारुति के शिष्य होने की घोषणा करते हैं और यही उनकी रचनाओं में ओतप्रोत है। अध्यात्म के हेतु तो वे दास्य भक्ति के आदर्श आचार्य मारुति जी के रुद्रावतार हैं को गुरु मानकर चले हैं और उन्हीं के द्वारा राम तक पहुँचे हैं, जिनको स्वयं परमात्मा श्री राम के ने भक्ति पंथ बतलाया था और जिसके विषय में स्वयं तुलसीदास जी लिखते हैं, सो अनन्य जाके मति न टरै हनुमंत, मैं सेवक सचराचर रूप राशि भगवंत। रामचरितमानस किष्किंधा-कांड। जड़ चेतन में नाम रूपात्मक संपूर्ण संसार को अपने सर्वसमर्थ सर्वव्यापी श्री राम का सगुण रूप समझ चराचर की सेवा करके जो राम की अर्चना करता है वही परमात्मा राम का अनन्य सेवक है। इसमें जड़ चेतन में संपूर्ण संसार की सेवा में ही राम की यथार्थ अनन्य भक्ति व सर्वव्यापी निराकार परमात्मा देव भाव से प्रेय और श्रेय के भाव योग में विश्व सेवा में विश्वपति की उपासना का जो भाव है वह स्पष्ट करता है कि गोस्वामी जी वेदानुयायी थे और गीतोक्त कर्म योग में अद्वैत परमात्मा भाव की प्राप्ति के हेतु लोक कल्याण के लिए सत्कारी सेवा भाव से करना उनका संदेश है। इसमें उन्हें रामानंदी संप्रदाय का मानना कठिन हो जाता है। रामचरितमानस तो गीता के समान सभी वैदिक संप्रदायों का उद्गम और समन्वय का आगार है। उसमें अद्वैत, विशिष्टाद्वैत, द्वैत आदि सभी अनुकूल सामान्य सिद्धांत भरे पड़े हैं, परंतु तुलसीदास जी का अपना व्यापक दृष्टिकोण था। वे वेदों के व्याख्याता ब्राह्मण और उपनिषदों के साथ स्मृति और पुराण आदि सभी को समान भाव से आदर देते हैं। उनकी रचना में गणेश, देवी, सूर्य, महेश और विष्णु की स्तुतियाँ मंगलाचरण में धार्मिक विश्वास या स्वमत के अनुकूल वंदना लिखी जाती है, पाई जाती है। इन सब से यह स्पष्ट हो जाता है कि तुलसीदास किसी गृहस्थ स्मार्त वैष्णव स्मार्त ब्राह्मण नरहरि दास के शिष्य हुए थे, जिसने बालकपन में ही उनका सूकर खेत में पालन किया था और विद्याध्ययन करा कर उन्हें रामचरित का मर्म समझाया था। गुरु के यहाँ शिक्षा के बाद ही उनका विवाह हुआ था। यह हम उनके आत्मचरित में देख ही चुके हैं। रेवरेंड एडविन ग्रीव्स ने तुलसी ग्रंथावली खंड 3 में तुलसीदास जी पर जो गवेषणात्मक निबंध लिखा है उसमें उन्होंने उनके गुरु के संबंध में लिखा है, लड़कपन में तुलसीदास अपने गुरु के पास सूकर खेत में, आजकल सौरों कहा जाता है, रहते थे और रामायण की कथा सुनते थे। वह आप ही कहते हैं, मैं पुनि निज गुरु सन सुनी, कथा सो सूकर खेत, समझी नहीं तब बालपन, तब अति रहो अचेत। श्रोता वक्ता ज्ञान निधि, कथा राम के गूढ़, किम समझी यह
किम समझे यह जीव जड़ कलिमल ग्रसित विमूढ़, तदपि कही गुरु बारही बारा, समझ परी कछुमति अनुसारा। धन्य गुरु जी, आपने बारी बार कहते हुए अच्छी रीत से पढ़ाया, और धन्य चेला, आपने अच्छी रीत से पढ़ा। कहा जाता है कि गुरु का नाम नरहरिदास था। तुलसी ग्रंथ 3रा खंड पृष्ठ 45-46। तुलसीदास जी ने सूकर खेत वाले नरसिंह जी को अपना गुरु स्वीकार किया है, जिनसे उन्होंने बालपन में अति अचेत रहते हुए भी रामकथा सुनी थी और वे बार बार रामकथा कहते थे। इससे स्पष्ट है कि उक्त नरहरिदास स्वरों वाले पौराणिक थे और प्रायः वाल्मीकि रामायण सुनाकर अपनी जीविका चलाते थे। उनके यहाँ कुछ छात्र विद्याध्ययन करते थे और वे सेवा से सुखद थे। उनकी सेवा करते हुए कुछ छात्र उनसे विद्याध्ययन भी करते थे और वे कुछ गरीब छात्रों को अन्न वस्त्र देकर भी पढ़ाते रहते थे, जो बदले में उनकी सेवा करते रहते थे। सौरों से इस समय भी चौधरियों के मोहल्ले में नरसिंह जी महाराज का एक मंदिर है। इन नरसिंह चौधरी के मंदिर की यह इमारत प्राचीन है। इसकी बाहरी दीवार की अपेक्षा भीतर का काली मंदिर निस्संदेह बहुत पुराना है, जिसमें हनुमान जी की मूर्ति थी, जो आज तक बाहर के एक ताक में जड़ दी गई है। आजकल गंदी गई है। मंदिर के सामने वाली सड़क के एक कोने पर एक पुराना कुआं है, जो नरसिंह जी का कुआं आज भी कहलाता है। संपूर्ण बातों पर विचार करने पर हमें निष्कर्ष पूर्वक कहना पड़ता है कि जिन नरसिंह नामक गुरु के पास सूकर क्षेत्र में रह उनकी सेवा करते हुए बालक तुलसीदास जी ने विद्याध्ययन किया था और बारंबार रामायण सुनी थी, वे सूकर क्षेत्र निवासी नरसिंह चौधरी ही थे, जिनका मंदिर और कुआं आज भी उनकी स्मृति दिलाते हैं। इसके लिए रामानंदी परंपरा के किसी साधु नरहरियानंद या नरहरिदास से संबंध मिलाने का प्रयत्न व्यर्थ है, क्योंकि माता पिता द्वारा परित्यक्त अति सचेत बालक का सूकर खेत के गुरु से विद्या अध्ययन करना सिद्ध होता है और बाद में विवाहित जीवन करने का पता चलता है। उनके विवाह के 2 स्थान बतलाए जाते हैं, पहला महेवा और दूसरा बदरीवा, इसी सूकर खेत के निकट है। अब एक दूसरा जो महत्वपूर्ण प्रकरण है वह है तुलसीदास जी के कुल और वंश का, उस पर संक्षेप में विचार करते हैं। इतना तो गोस्वामी जी के आत्मोल्लोक से स्पष्ट ही है कि उनका जन्म गंगा के किनारे शुभ स्थान में रहने वाले ब्राह्मण वंश में हुआ था, जिसकी वृत्ति पुरोहिती थी। इनका कुल पंडित माना जाता था, यह भी आत्मोल्लेख से स्पष्ट है। ब्राह्मण जाति में उनका वंश किस शाखा का था, इस पर मतभेद है। स्वर्गीय सर जॉर्ज ग्रियर्सन ने महामहोपाध्याय सुधाकर द्विवेदी जी के कथनानुसार इन्हें सरयू पारीण ब्राह्मण मानते हुए लिखा है कि तुलसीदास सरयू पारीण थे, कान्यकुब्ज नहीं, क्योंकि वे अपने आप को जायो कुल मंगन लिखते हैं और कान्यकुब्ज दान और भिक्षा को निंदनीय मानते हैं। श्रीयुत शेरिंग महाशय भी सरयू पारीण कान्यकुब्जों से पृथक मानने का कारण बतलाते हुए लिखते हैं, एक परंपरा से यह कहा जाता है कि सरयू पारीण द्वारा दान लेना स्वीकार करने के कारण वे कान्यकुब्जों की पंक्ति से वे कान्यकुब्जों की पंक्ति से पृथक कर दिए गए हैं। Hindu tribes of castes as represented at Banaras, पेज 29। कास्ट जो हुआ स्वामी जी के मतानुसार यह परंपरा से प्रसिद्ध है कि तुलसी पराशर गोत्र के दुबे थे। इसी का समर्थन पंडित राम गुलाम द्विवेदी मिर्जापुर वालों ने किया है और इन्हीं के आधार पर तुलसीदास जी की जीवनी के अधिकांश लेखकों और टीकाकारों ने तुलसीदास जी को सरयू पारीण ही माना है। गोस्वामी तुलसीदास जी के शिष्य वैनी माधव दास के नाम से प्रसिद्ध मूल गोसाई चरित में भी लिखा है, सरवार सुदेश के विप्र बड़े सुचिगोत पराशर टैक खड़े, शुभ थान पतौजी रहे पुरते,
तई ते कुल नाम बड़े परखे। मूल गोसाई चरित्र पृष्ठ 2। इसके अनुसार तुलसीदास पाराशर गोत्र के सरवरिया द्विवेदी थे और पहले उनके पूर्वज परत्योजा में निवास करते थे परंतु इस मूल गोसाई चरित्र में उन्हें पंच द्रविड़ांतर्गत भार्गव ब्राह्मण शाखा के द्विवेदी भी कह दिया गया है। तुलसीदास के जन्म के समय ही वे पंचवर्षीय बालक से दिखते थे और उनके 32 दांत दिखते थे। उस समय दासी ने इस विलक्षण बालक की उत्पत्ति का समाचार दिया। तब उनके पिता की दशा का वर्णन करते हुए लिखा, उठे तुरत भृगुवंश मुनि सुनत चेरी के बैन, ठाड़ प्रसूति द्वार में पूर्त जल सो नैन। मूल गोसाई चरित्र पृष्ठ 3। उक्त मूल गोसाई चरित्र को प्रमाण मानकर गोस्वामी तुलसीदास नामक ग्रंथ की रचना करने वाले डॉक्टर पीताम्बर बड़त्वाल और बाबू श्याम सुंदर दास ने अपने ग्रंथ की उक्त स्वीकारोक्ति को न जाने क्यों भुला दिया। इसी प्रकार गोस्वामी तुलसीदास जी के तथाकथित शिष्य बाबा रघुवर दास के नाम से प्रसिद्ध तुलसी चरित्र में लिखा है कि सरवार में मझोली से 23 कोस पर कस्या ग्राम के जहाँ गोस्वामी तुलसीदास के प्रपितामह परशुराम जी रहते थे, वे गाना के मिश्र थे। वे तीर्थाटन करते चित्रकूट पहुँचे और राजापुर में बस गए। उनके पुत्र शंकर के रुद्रनाथ हुए और रुद्रनाथ के पुत्र मुरारी मिश्र हुए। तुलसीदास जी इन्हीं मुरारी मिश्र के पुत्र थे। इसके अनुसार पंडित रामचंद्र शुक्ल ने तुलसीदास को सरवरिया कुल का मिश्र माना है, परंतु उसी तुलसी चरित्र में लिखा हुआ है कि स्वयं तुलसीदास ने अपना व्रत बताते हुए निवेदन किया, अति उत्तम कुल भगनी सब ब्याही, अति कुशलात हस्त प्रास पांडित्य है, ब्याही सम्मम भ्रात मोर ब्याह द्वे प्रथम भयु, हस्त प्रास भार्गव ग्रह गयु। छयु तुलसी चरित्र में उद्धरण है। इसमें स्वयं रघुवर दास ने तुलसीदास के भ्राताओं के और स्वयं उनके दो विवाह हस्तप्रास भार्गव ब्राह्मण वंश में होने का स्पष्ट उल्लेख किया है। भार्गव ब्राह्मण वंश में विवाह होने के इस प्रसंग के वर्णन से लेखक के सरवरिया कुल लिखने का स्वयं खंडन हो जाता है। जान पड़ता है कि गोस्वामी तुलसीदास जी की परंपरा से सरवरिया और जनश्रुति से भार्गव ब्राह्मण सुनकर उन्होंने भी दोनों का सामंजस्य स्थापित करने की चेष्टा की है, परंतु पंच द्रविड़ शाखा के प्रवर भार्गव पंच द्रविड़ शाखा के प्रवर भार्गव ब्राह्मण का विवाह सरयू पारी में नहीं होता। अतएव उक्त कथन नरारा झूठी कल्पना है। इसी नकली ग्रंथ को अन्यतम प्रमाण मानकर पंडित रामचंद्र शुक्ल जी लिखते हैं, तुलसी चरित्र में ये सरवरिया कहे गए हैं, अतः इनका सरयू पारीण होना सिद्ध है। तुलसी ग्रंथावली भाग 3 पृष्ठ 20। इन्हें कानकुब्ज कुलोत्पन्न मानने वालों में सबसे प्रथम उल्लेखनीय हाथरस वाले तुलसी साहब हैं, जिन्होंने अपने आत्मचरित में अपने आप को पूर्वजन्म में कानकुब्ज कुलोत्पन्न गोस्वामी तुलसीदास स्वयं घोषित किया है। घट रामायण 50 415 418 इसके घट रामायण के मैं 415 से 418 पेज में बात आती। इसकी प्रामाणिकता संदिग्ध है ही। इसके पीछे राजा प्रताप सिंह ने अपने भक्त कल्पद्रुम में गोस्वामी तुलसीदास जी का वृत्त देते हुए लिखा है, गोस्वामी जी कानकुब्ज
ब्राह्मण रहे, अपनी स्त्री से विशेष स्नेह रखते थे। भक्तमाल भक्त कल्पद्रुम पृष्ठ 110। तदनंतर श्रीयुत मिश्र बंधुओं ने अपने गोस्वामी तुलसीदास नामक विवेचनात्मक निबंध में लिखा, गोस्वामी जी के कुल के विषय में पंडितों में मतभेद है। राजा प्रताप सिंह ने भक्त कल्पद्रुम में कानकुब्ज ब्राह्मण लिखा है। उनको सरयू पाणी मानने में दो आपत्तियां हैं। एक है कि पूरा बांदा जिला और राजापुर के इर्द गिर्द का स्थान कानकुब्ज द्विवेदियों की बस्ती है, न कि सरवरिया ब्राह्मणों की। यदि गोस्वामी तुलसीदास जी द्विवेदी थे तो उनका कानकुब्ज होना विशेष माननीय है। दूसरे, पाठकों के यहाँ उनका विवाह हुआ था। पाठकों का कुल सरवरिया ब्राह्मण में बहुत ऊंचा है और द्विवेदियों का नीचा, अतः पाठकों की कन्या द्विवेदियों के यहाँ नहीं ब्याही जा सकती। कोई भी उच्च वंश वाला मनुष्य अपनी कन्या नीच कुल में नहीं ब्याहता है, किंतु कनौजियों में पाठकों का घराना द्विवेदियों के घरानों से नीचा है, अतः पाठकों की लड़कियां द्विवेदी के यहाँ ब्याही जाना उचित है। हिंदी साहित्य का पृष्ठ 9। इसके उत्तर में पंडित रामचंद्र शुक्ल लिखते हैं, ये दोनों आपत्तियां निराधार हैं। चित्रकूट के आसपास से लेकर बघेलखंड और जबलपुर के आगे तक सरयू पारीणों की बस्ती है। चित्रकूट और राजापुर के आसपास जहाँ देखिए वहाँ गांव के गांव सरवरिया ही मिलेंगे। अब रही दूसरी आपत्ति, तो सरयू पारीण का बच्चा जानता है कि पाठक, चौबे और उपाध्याय सरवरियों की नीची श्रेणी में हैं। कुलीन सरवरिया उनके यहाँ बेटे का ब्याह भी नहीं करते। द्विवेदियों का कुल पाठकों के कुल से बहुत ऊंचा समझा जाता है। तुलसी ग्रंथावली संख्या 3 पृष्ठ 20। उक्त सरवरिया अथवा कानकुब्ज मानने वालों ने अपना कोई आधार नहीं दिया है और न अब तक ऐसी सामग्री उपस्थित की है जिसका आधार प्रमाण माना जा सके। मूल गोसाई चरित्र भी अत्यंत आधुनिक है और तुलसी चरित्र, जिसे रामचंद्र जी शुक्ल प्रमाण मानते हैं, सरासर जाली है, जैसा कि परीक्षण से सिद्ध है। उसके अनुसार उसके आधार पर सरवरिया सिद्ध करने का दुर्बल प्रयत्न हास्यास्पद है। ऐसा प्रयत्न गोस्वामी जी के कुल का संबंध सरयू पार और रामानंद संप्रदाय से जोड़ने के उद्देश्य से किया गया है। इधर हम देख चुके हैं कि गोस्वामी तुलसीदास जी का जन्म गंगा किनारे सौरों में हुआ था, जो उनके स्वयं कथन से भी सिद्ध है। इसके अतिरिक्त उनके भ्राता नंददास जी और उनकी पत्नी रत्नावली के सनाड्य कुल में होने के अनेकानेक प्रमाण उपस्थित हैं, जिनकी उपस्थिति में निराधार कल्पना और जनश्रुति को विशेष महत्व नहीं दिया जा सकता। हम नंददास, नरसिंह जी और रत्नावली के विषय में विचार करते हुए संवत 1642 की लिखी रामचरितमानस की 2 प्रतियां, रत्नावली लघु दोहा संग्रह और कृष्णदास रचित शुकर क्षेत्र महात्मा का उल्लेख कर चुके हैं। उनसे यह स्पष्ट हो जाता है कि गोस्वामी जी का जन्म सनाड्य कुल में हुआ था। गोस्वामी जी के चचेरे भाई और सहपाठी नंददास जी के पुत्र कृष्णदास ने अपने शुकर क्षेत्र महात्म ग्रंथ के अंत में अपनी वंशावली इस प्रकार दी है। खेत बराह समीप सुचि ग्राम रामपुर एक, तह पंडित वसत सुकुल वंश सविवेक, पंडित नारायण सुकुल तासु पुरुष प्रधान, धार्यो सत्य सनाड्य पद है तब वेद निधान, तहि सुत गुरु ज्ञानी भई भक्त पिता अनुहारी, पंडित श्रीधर शेषधर सनक सनातन चारी, भय सनातन देव सुत पंडित परमानंद, व्यास सरस भक्तातनय तास सच्चिदानंद, तहि सुत आत्माराम बुध निगमागम परवीन, लघुसुत जीवाराम ते पंडित धर्म धुरीन, पुत्र आत्माराम के पंडित तुलसीदास, तिमि सुत जीवाराम के नंददास चंद्रहास, मति मति वेद पुराण सब काव्य शास्त्र इतिहास, रामचरित मानस रचियो पंडित तुलसीदास, वल्लभ कुल वल्लभ भय दास अनुज नंददास, धरि वल्लभ पावार्जुन रचियो भागवत रास, नंददास सुत हों भयो। स्वयं कह रहे हैं, कृष्णदास जी उनके पुत्र हैं।
नंददास तो हों भयो कृष्णदास मति मंद, चंद्र दास बुध सुत है चिरजीवी ब्रज चंद। इसके अनुसार पंडित नारायण शुक्ल सनाड्य के वंश में सनातन देव के परमानंद और उनके सच्चिदानंद हुए। सच्चिदानंद के दो पुत्र थे, एक आत्माराम और दूसरे जीवाराम। आत्माराम के पुत्र तुलसीदास और जीवाराम के नंददास। नंददास के पुत्र कृष्णदास हुए। इसका जो वंश वृत्त है वो भी इस तरह बनाया हुआ है जो नीचे दिया हुआ है। ये इस प्रकार से तुलसीदास जी के वंश वृत्त की बात हुई। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को।